परमेश्वरम है। और यीशु ने भी कहा है गॉड इज लाइट, यानी कि परमात्मा लाइट स्वरूप है। जापान में भी लाइट का ही ध्यान लगाया जाता है। और मुस्लिम लोग जो है मक्का में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग निराकार को ही मानते हैं, लाइट स्वरूप को ही मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी धर्मों के लोग परमपिता परमात्मा निराकार को ही, लाइट स्वरूप को ही मानते हैं, ठीक है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ये देखिए, सतयुग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग होता है। सतयुग में श्री कृष्ण और राधे होते हैं। जब वो 25 साल के होते हैं तो उनका स्वयंवर होता है, शादी होती है, तो नाम पड़ जाता है लक्ष्मी नारायण। तो सतयुगी दुनिया के महाराजा महारानी है लक्ष्मी नारायण। वहाँ पर 16 कला संपूर्ण होता है, मतलब एकदम पवित्र दुनिया होती है। बैटरी एकदम फुल होती है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और जब त्रेता युग में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, यानी कि बैटरी 2 पॉइंट कम हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसमें जो है त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। और वहाँ से जब द्वापर में हम आ गए, द्वापर युग में 8 कला हो जाती है, मतलब आधा बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और वहाँ से वही जो है श्री कृष्ण की आत्मा राजा विक्रमादित्य के रूप में शिव जी का पूजा करने लगती है। शिवलिंग का पूजा स्टार्ट हो जाता है, वहीं से पूजा स्टार्ट होता है। और शिव जी का पूजा होता है, उसके बाद से कृष्ण का पूजा होता है, उसके बाद से लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है, उसके बाद से पूजा होते होते कलयुग आ जाता है। कलयुग में देखिए भ्रष्टाचारी दुनिया हो जाती है, तो लोग पत्थर का भी पूजा करने लगते हैं, पेड़ का पूजा करने लगते हैं, पानी का पूजा करने लगते हैं, तरह तरह के भगवान को खोजने लग जाते हैं। बैटरी पूरा 9 कला हो जाती है, बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, काम नहीं करती है, उसी प्रकार से ऐसा हो जाता है। जनसंख्या हो जाता है 500 करोड़। अभी तो और बढ़ गया है, ठीक है ना। हाँ, इस तरीका से जो है लास्ट में परमपिता परमात्मा को आ करके ब्रह्मा के द्वारा साकार मानव शरीर लेकर के ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान सुना करके और सभी आत्माओं को जो गीता ज्ञान सुनते हैं सभी आत्माओं को, फिर जो है फिर सतयुग आना है। कलयुग के बाद से फिर सतयुग आएगा ना, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। रात के बाद जैसे दिन आता है, दिन के बाद वर्ष का एक कल्प है। सतयुग जो है 1250 साल का, त्रेता युग 1250 साल का, और द्वापर युग 1250 साल का, कलयुग जो है 1250 साल का। ये चारों युग मिला करके 5000 वर्ष का एक चक्र होता है, सृष्टि चक्र। और यहाँ पर जो है जब द्वापर युग आता है, द्वापर युग के 200 साल के बाद इब्राहिम आते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसके 250 साल के बाद बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके 250 साल के बाद क्राइस्ट आते हैं और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद से फिर जो है 500 साल के बाद शंकराचार्य आते हैं और शंकराचार्य आकर के संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद से मोहम्मद साहब आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं। इस तरीके से सभी धर्म जो है बढ़ते बढ़ते अभी बहुत बढ़ गया है। धर्म का कोई अनेकों धर्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर यह कल्प वृक्ष है, उल्टा झाड़ बनाया गया है, जैसे कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम पिता परमात्मा है, ठीक है ना, रचयिता। तो परम पिता परमात्मा तो सबसे ऊपर में है, परम धाम ब्रह्मलोक में। तो वहाँ से हम लोग ऐसे आए हैं ना, तो सब निकला हुआ झाड़ है, उल्टा झाड़ हो गया, नीचे में सब पत्ते वत्ते आ गए, अब बीज जो है झाड़ ऊपर में हो गया। परम पिता परमात्मा से हम बच्चे हम लोग आए हैं, मनुष्य सृष्टि हुआ है। इस तरीक़ा से उल्टा झाड़ ऐसे दे दिया है, वही दिखाया गया है। सब धर्म जो है देख रहे हैं ना, इब्राहिम आया ऐसे इस्लाम धर्म की स्थापना किया, इस तरीक़ा से झाड़ का सृष्टि वही चीज़ है। और यहाँ पर आइए कहते हैं कि अभी कलयुग लाखों वर्ष बड़ा है, लेकिन अब आप अनुमान लगा लीजिए कि इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। ये दुनिया की हालत जो चल रही है, लास्ट समय चल रहा है। घर घर में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में मारा मारी, बच्चे लोग माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं, खाना नहीं देते हैं, 4-4 5-5 बच्चे कुछ नहीं करते हैं, माँ बाप को
तड़पना पड़ता है, जैसे तैसे शरीर को चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है वृद्धा माँ बाप को। तो ऐसा दुनिया आ गई है और शास्त्रवादी लोग बोलते हैं कि लाखों वर्ष पड़ा है, ये भ्रम है कि नहीं है। देखिए ये सब जो है महाविनाश का क्या हो, मिसाइल बन गया है, सब कुछ बन गया है, विनाश हो नहीं रहा है, धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर आइए, ये सच्चा जोगी जीवन जैसे कहा जाता है ना, जेंटलमैन। जेंटलमैन किसको बोला जाता है? आजकल के लोग जो कोट टाई लगाते हैं और शराब पीते हैं उनको जेंटलमैन कहते हैं, लेकिन ये जेंटलमैन नहीं। जेंटलमैन का मतलब है व्यवहारिक जीवन। हमारा जीवन है सच्चा जीवन हो, जो एक सचमुच के मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य का जो कर्तव्य होता है वैसा मैं बनूँ, इसको बोला जाता है सच्चा जोगी जीवन, जिसको इंग्लिश में जेंटलमैन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सच्चा जोगी जीवन जैसे पाया होता है, चार टेबल पर 4 पाया होता है ना, तो चारों पाया अगर सही रहेगा तो टेबल स्थिर रहेगा, नहीं तो डगमग डगमग करेगा। तो उसी प्रकार से ये देखिए 4 पाया है सच्चा जोगी जीवन का, 4 पाया। ये पहला नंबर है ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा है शुद्ध अन्न, हमारा भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, गलत भोजन नहीं होना चाहिए जो कि शरीर में लगे। ये शरीर क्या है? मंदिर है, और मैं इस शरीर में विराजमान आत्मा देवता हूँ। तो ये मंदिर में हम क्या लेकर जाते हैं, क्या खाते हैं? ये होता है नहाना पड़ता है, और हम क्या करते हैं कि डेड बॉडी को अपने अंदर में ले जाते हैं, तो कितने सफाई करनी पड़ेगी, सोचिए इस बात को। जिसको छूने से नहाना पड़ेगा और उस डेड बॉडी को हम अपने अंदर में ले जाते हैं, तो कितना अन्याय कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद अनुमान लगा लीजिए। अच्छा ये देखिए तीसरा है दैवी गुण, हमारे अंदर में देवताई गुण होने चाहिए, पवित्रता, समरसता, निर्भयता, ये सब होना चाहिए। ये देखिए सत्संग, हमारा संग जो है अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, परमात्मा का संग होना चाहिए, ताकि हमारा मार्गदर्शन अच्छा रहे। बुरे लोगों का संग नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी से लेंस को कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर स्थिर कर दिया जाता है तो पेपर जल जाता है। उसी प्रकार से हम आत्माएं जो है परमात्मा के स्वरूप के ऊपर अगर कनेक्टेड हो जाती हैं, एकदम कनेक्टेड होकर के स्थिर हो जाती है हमारा मन बुद्धि, तो क्या होता है, हमारे अंदर के विकर्म जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर को जब हम परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उनमें से 8 शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। पहला शक्ति क्या है? सहन शक्ति। आज सहन शक्ति नहीं होने के कारण कोई थोड़ा सा बोलता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और उसको मार देते हैं, तो क्या होता है परिणाम? जेल में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सहन शक्ति नहीं होने के कारण, सहन शक्ति देखिए ये दिखाया गया है कि एक पेड़ है, पेड़ में आम लगी हुई है और एक बच्चा जो है उसको पत्थर मार रहा है। जब पत्थर मार रहा है तो पेड़ क्या दे रहा है? आम दे रहा है। वो पत्थर नहीं मार रहा है, पेड़ पत्थर नहीं मार रहा, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही देगा। ठीक है ना? किसी के पास गाली रहेगा तो गाली देगा, किसी के पास अच्छाई रहेगा तो अच्छाई देगा, किसी के पास बुराई रहेगा तो बुराई देगा। तो ये पहला नंबर है सहन शक्ति, ये समाने की शक्ति। हम किसी के अच्छे व्यवहार से हम किसी के दिल में समा जाएं, ठीक है ना? ये हो गया समाने की शक्ति। और ये हो गया देखिए परखने की शक्ति। आजकल परखने की शक्ति नहीं होने की वजह से ये शराब को लोग बोलते हैं कि अच्छा है, ये बहुत तंदुरुस्ती का काम है, लेकिन नहीं, परखने की शक्ति नहीं होने की वजह से, इसीलिए ये परखने की शक्ति आती है परमात्मा से। ये देखिए निर्णय शक्ति, तोड़ने की शक्ति कैसा है? ये शक्ति आती है। ये देखिए सामना करने की शक्ति। आज हमारे अंदर में मुश्किलात आ जाती है, कोई डेड हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो शक्ति होने से, सामना करने की शक्ति होने से हम जो है उस घबराएंगे नहीं और उस कार्य को सहजता से सफल करेंगे। ये देखिए सहयोग शक्ति, कोई अच्छा कार्य हो तो 50 आदमी मिल करके थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करेगा तो बड़ा कार्य भी सफल हो जाएगा। जैसे पहाड़ जैसा काम एक उंगली लगा देने से उठा देगा। कोई 50 kg का वजन है, अगर 10 आदमी मिल जाए तो आसानी से उठा सकता है। ठीक है। ये देखिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ है, कछुआ जब अपना खाने का होता है, चलने का होता है, तब अपना कर्मेंद्रियों को निकाल लेता है, और नहीं तो चुपचाप समेट करके रहता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई कार्य भी नहीं करते हैं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट कर देते हैं अपने कर्मेंद्रियों से, मुख से, आँख से गलत चीज़ें देख लेते हैं। और ये देखिए समेटने की शक्ति। अगर हमें कहीं जाना है बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं ना, पेटी वेटी बांध करके, बैग बांध करके,
तो उसी प्रकार से बड़ा चीज को छोटा कीजिए और छोटा चीज को समाप्त कीजिए। बात को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो परमात्मा को याद करने से ये क्या होता है, 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। 8 शक्ति, जैसे कि दुर्गा को दिखाया गया ना 8 हाथ दिखाया गया ना, 2 हाथ 10 हाथ दिखाया गया, 2 हाथ तो ऐसे होता है और प्लस 8 शक्ति, इसलिए दुर्गा को शक्तिशाली कहा गया है। दुर्गा की पूजा होती है, समझ गया ना, इसीलिए वो 10 हाथ दिखाया गया, नहीं तो 2 ही हाथ होता है। 10 हाथ 4 हाथ किसी का नहीं होता है। यहाँ पर आइए।